और कुछ गुनाह तो ऐसे होते हैं कि आदमी उससे तौबा नहीं कर सकता। जैसे बिदात है। बिदात एक ऐसा गुनाह है कि बिदाती से तौबा की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि बिदात कहते ही उस काम को है जिसे सवाब समझ के किया जाए, नेकी समझ के किया जाए, हालांकि उसकी कोई बुनियाद कुरान और सुन्नत में न हो। मुहर्रम का महीना आता है, हम या हुसैन के झंडे अपने छत पर लगा लेते हैं। रबीउल अव्वल का महीना आता है, हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के झंडे अपने मकान की छतों पे लगा लेते हैं और हम ये समझते हैं हम रसूल से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, हम रसूल से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। कहने वाले यहां तक कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बातें तो बड़ी अच्छी हैं, जज्बात के आईने से देखा जाए तो बात समझ में आती है। भाई कैसे रसूल के चाहने वाले हैं, रसूल की आमद का महीना है, रसूल की पैदाइश का महीना है और आप खुशी नहीं मना रहे। आपके घर में कोई खाना नहीं पक रहा है, आपके बच्चे कोई नया कपड़ा नहीं पहन रहे, आपकी गली में कोई कुमकुमा नहीं लग रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये सारे काम रसूल अकरम की मोहब्बत का तकाजा है, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती थी तो ये वो हस्ती थी जिसे हम अम्मा आयशा के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा अपनी बीवियों में मोहब्बत करते थे अम्मा आयशा से। अम्मा आयशा ने अपने नबी के बाद भी अम्मा आयशा ने तकरीबन 50 साल की जिंदगी गुजारी है। मेरे प्यारे भाइयों, जरा कोई एक सबूत ला के दे दो, रसूल की ये चहेती बीवी और हम सब की ये माँ अम्मा आयशा ने कोई एक जुलूस निकाला हो, कोई एक झंडी अपने घर में लगाई हो, कोई ईद मिलादुन नबी के नाम से कोई फंक्शन मनाया हो। ये कैसी मोहब्बत है मेरे भाई, जो रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोगों ने नहीं मनाई। एक साहब ने लिखा, लोग पूछते हैं ईद मिलादुन नबी मनाना कहां लिखा है? रसूल के आशिकों की किस्मत में लिखा है। भाई अगर ये इस किस्म की दलीलों से अगर हम शरीयत के मसाइल हल करेंगे, हमारे ईसाई भाई हजरत ईसा का जश्न विलादत मनाते हैं 25 दिसंबर को। अब हम उनसे पूछे भाई तुम क्रिसमस क्यों मनाते हो, इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? वो कहेगा हमारी किस्मत में लिखा है। किस्मत में लिखा है ये कोई दलील नहीं है, दलील कुरान और सुन्नत में लिखा होना चाहिए। मेरे भाइयों, नेकी वो नहीं है जिसे हम और आप नेकी समझें, नेकी वो है जिसे रब के कुरान ने नेकी का दर्जा दिया हो, नेकी वो है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नेकी का दर्जा दिया हो। कुरान करीम में सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह कहता है, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। अगर अपने रब से मुलाकात करना चाहते हो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो ऐसा अमल करो जो नेक अमल हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। और दुनिया से शिर्क के बगैर जाओ, शिर्क न करना, शिर्क के बगैर तुम्हें दुनिया से जाना है। शिर्क से बचो और जो अमल करो वो अमल नेक हो। अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितना अमल करते थे, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा आप कैसा अमल। भाई हम तो ये समझते हैं कि मेरे रसूल का जिक्र सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं होना चाहिए। ये तो बंटवारे हमने किए हैं कि रबीउल अव्वल आया तो इसका नाम हमने रबीउल नूर रख दिया, रबीउल सानी आया हमने उसका नाम रबीउल गौस रख दिया, फिर कोई और महीना आया हमने उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज का महीना रख दिया, कोई और महीना आया हमने उसका नाम कुछ और रख दिया। हमने अलग अलग महीने बना के रखे। ये हुसैन का महीना है, ये हुसैन के नाना का महीना है, ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी का महीना है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का महीना है। मेरे भाइयों, हमारा अकीदा तो ये है, रसूल की सीरत, रसूल का किरदार, रसूल की जिंदगी, रसूल की मोहब्बत एक महीने के लिए नहीं और एक तारीख के लिए नहीं, साल के 365 दिन रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। साल के 365 दिन रसूल का नाम अपनी जुबान पर लेना चाहिए। रसूल की मोहब्बत हमारे अमल और हमारे किरदार से साल के 365 दिन जाहिर होनी चाहिए। अगर रसूल से मोहब्बत है तो कोई एक महीना मत खास कीजिए मेरे भाइयों। अगर हम ये खास कर रहे हैं तो इसी का नाम बिदात है, और बिदात का सबसे बड़ा नुकसान यही है, बिदाती तौबा जल्दी नहीं करता है मेरे भाइयों। और बिदात का एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल उसकी हौज़े कौसर से उसको धुतकार के भगा देंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि कल कयामत
क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पे जब अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे कौसर का, तो कुछ लोग आएंगे और कहेंगे अय अल्लाह के नबी आप हमें भी ये शरफ अता फरमाएं। अल्लाह के नबी उनको पिलाने की कोशिश करेंगे लेकिन फरिश्ते रोक देंगे, अय अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी पूछेंगे क्यों? तो जवाब दिया जाएगा, फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, प्यारे नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए काम निकाले। मेरे भाइयों, अगर जश्न मनाने की बात है तो सिर्फ रसूल की पैदाइश का दिन ही जश्न नहीं है, उससे बड़ा जश्न तो वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल को नबूवत अता की गई। उससे बड़ा तो जश्न का वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। अगर हम जश्न मनाने निकलेंगे और अगर हम गम मनाने निकलेंगे, न जाने कितने सहाबा की शहादत की तारीखें साल के 360 दिन आती रहती हैं और न जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों की पैदाइश के दिन साल के 360 दिन आते रहते हैं। ये रस्म रिवाज, ये खुशी, ये पैदाइश पर खुशी मनाने का कल्चर और ये किसी के मरने पर हर साल गम मनाने का चक्कर, ये इस्लाम का कल्चर ही नहीं है, ये इस्लाम की तहजीब ही नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है, इस्लाम बड़ा सिंपल मजहब है। बच्चा भी पैदा होता है तो इस्लाम कहता है 7वें दिन अकीका करो, बस। हर साल बच्चे की पैदाइश के दिन जन्मदिन मनाना इस्लाम का कल्चर नहीं है। इंतकाल हो गया, 3 दिन तक आप गम का इजहार कर लें, 3 दिन तक आप शोक का इजहार कर लें, 3 दिन तक आप अपने कारोबार बंद रख लें, चौथे दिन आपको कारोबार खोल देना है, काम शुरू कर देना है। गम जाहिर नहीं, गम तो है। वालदा का इंतकाल हो गया, साल भर गुजर गए, दिल में गम की तो तकलीफ तो है, ठीस तो है, एहसास तो है, मगर आपको शरीयत इजाजत नहीं देती है कि आप साल के हर साल जिस दिन आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ है आप उस दिन बरसी मनाएं, आप 40वें दिन चहल्लुम मनाएं, आप जो है 13वें दिन तेहरावी मनाएं। ये इस्लाम का कल्चर ही नहीं है। मगर आज अफसोस हमारे बहुत सारे भाई, मैं बड़े अदब से, बड़े प्यार से और बड़ी जो है मोहब्बत से उनसे कहना चाहता हूं, भाइयों आपका जज्बा काबिले तारीफ है, रसूल अकरम से आपकी मोहब्बत काबिले तारीफ है, रसूल अकरम से आपकी अकीदत काबिले तारीफ है, मगर मोहब्बत के नाम पे हम हर वो काम नहीं कर सकते जो हमारा दिल चाहे। जो हमारा दिल चाहे हम वो काम नहीं कर सकते। मोहब्बत के नाम पर भी हम वही काम करेंगे जो कुरान और सुन्नत से साबित है। तो बिदअत ये एक ऐसा गुनाह है मेरे भाइयों जिससे इंसान तौबा नहीं करता है। और एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करूंगा। गुनाहों की बात मैं कर रहा था, गुनाहों का क्या नुकसान है और गुनाहों का क्या असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। गुनाह का एक बहुत बड़ा नुकसान जो हमारी जिंदगी पर पड़ता है वो ये है मेरे भाइयों कि जब हम एक गुनाह करते हैं तो उसके बाद शैतान और हिम्मत दिलाता है, फिर हम दूसरा गुनाह करते हैं। गुनाह की खेती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि गुनाह की खेती है। एक गुनाह करेंगे शैतान दूसरे गुनाह की हिम्मत डाल देगा। इसीलिए बात सलफ का कौल है कि इन्न मिन उकूबतिस सय्यअति, गुनाह की एक सजा ये भी है अस्सय्यअता बादहा, कि एक गुनाह करने के बाद आदमी एक और गुनाह करता है। व इन्न मिन सवाबिल हसना, और नेकी का सवाब ये भी है कि आदमी एक नेकी करे और उसके बाद एक और नेकी करे। तो मेरे भाइयों, अगर हमें पहली बात तो हमें गुनाहों से बचना चाहिए। गुनाहों के इतने सारे नुकसानात मैंने गिना दिए, हमें गुनाहों से बचना चाहिए। और अगर इंसान होने के नाते कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर आदम का बेटा गुनहगार है, हर आदम का बेटा खताकार है। अगर हमसे कोई खता हो गई, कोई गलती हो, कितना भी बड़ा गुनाह हो गया, कितना भी बड़ा गुनाह हो गया, एक हदीस में तो अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला कहता है कि ऐ आदम के बेटे लौ बलगत ज़ुनूबका अनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह इतने बड़े हो जाएं कि आसमान के किनारे तक पहुंच जाएं, आसमान के किनारे भर जाएं तेरे गुनाह से, जमीन से लेके आसमान तक तू गुनाह पर गुनाह करे और फिर तू आकर के मुझसे तौबा कर ले, मुझसे माफी मांग ले, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तो मैं जमीन व आसमान भर के तेरी मग़फ़िरत कर दूं।